अब है आपका 29 नंबर का प्रैक्टिकल। 29 नंबर में आपको सीखना है कूलर का कनेक्शन। प्रैक्टिकल नंबर 29 कितने नंबर का है? 29 नंबर का। प्रैक्टिकल का नाम है 3 स्पीड कूलर की मोटर का कनेक्शन। जो 3 स्पीड में जो कूलर की मोटर आती है ना आपकी, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो देखो। इसके टाइटल में डाल देना कूलर की मोटर का संयोजन। कूलर का संयोजन। इसमें 3 स्पीड कूलर की मोटर की जांच करना या कूलर की कूलर मोटर की जांच करना और 3 स्पीड का संयोजन करना। 3 स्पीड का संयोजन करना, या इसमें भी लिख देते हैं 3 स्पीड कूलर की मोटर का संयोजन। 3 स्पीड कूलर की मोटर का संयोजन, ये आपके टाइटल उद्देश्य हो गया। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या औजार, उपकरण और सामग्री चाहिए? औजार आपको 5 हैंड टूल बताए, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, फेज टेस्टर, वायर कटर, वायर स्टिपर, ये औजार आपके पास होने चाहिए। सीरीज टेस्ट लैंप भी, अगर आप सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करना चाहो तो ये होना चाहिए। मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। वायर कटर, वायर होना चाहिए संयोजन करने के लिए, वायर टेप होनी चाहिए। और एक आपके पास 3 स्पीड की कूलर की मोटर होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक औजार उपकरण सामग्री होगी। सबसे पहले आप उसका कनेक्शन डायग्राम बनाओ, उस कनेक्शन डायग्राम के अनुसार उसके कनेक्शन करो। कनेक्शन करने के बाद संयोजन डायग्राम से मिलान करो और उसकी हाई स्पीड और लो स्पीड और मीडियम स्पीड के टर्मिनल की पहचान करके टेपिंग स्विच, जिसको अपन रोटरी स्विच बोलते हैं, टेपिंग स्विच, रोटरी स्विच से उसका संयोजन करना। अब जो कूलर की मोटर होती है आपकी, कूलर की मोटर भी आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। कौन सी होती है? स्थायी कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर ही होती है। और सीलिंग फैन में भी स्थायी कैपेसिटर मोटर ही थी, लेकिन सीलिंग फैन में मैंने आपको बताया था कि ये कारण था कि उसका रोटर बाहर होता है, स्टेटर अंदर होता है, उसमें एक गेज से वाइंडिंग की जाती है, इसलिए उसकी रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। यहां आपका जो आपने थ्योरी के अंदर जो पढ़ा है वही सिस्टम रहेगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी, उसका रेजिस्टेंस अधिक रहेगा, रनिंग वाइंडिंग रहेगी, उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। आगे क्या बात मान लिया? उदाहरण के तौर पे स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध 150 ओम है और रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध 100 ओम। कम ज्यादा हो गया ना, वो सिंगल फेज मोटर वाला आपने को जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही आ गया, क्योंकि इसके अंदर भी रोटर अंदर होगा, स्टेटर बाहर होगा। सीलिंग फैन के अंदर रोटर अंदर होता है, स्टेटर अंदर होता है, रोटर बाहर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके 2 वायर, स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर 2 वायरों के बीच में आपका कैपेसिटर सीलिंग फैन की तरह रहता है और इसके अंदर आपका कैपेसिटर लगा रहता है। लगा रहता है क्या? इसको अपन छेड़खानी नहीं करते हैं इसके साथ, नहीं। आपको कैपेसिटर का कनेक्शन करने की आवश्यकता, 2 वायर अलग से निकले होते हैं, एक स्टार्टिंग का सिरा और एक रनिंग का सिरा। इसके अंदर 4 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है। ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल वैसे ऐसा होता है 4 MFD का। ये कैपेसिटर मैंने चित्र बना दिया, ये चित्र। ठीक है, अब एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का पंखे की तरह ही कॉमन करके एक वायर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन वायर। निकाल दिया। एक आपका रनिंग से दूसरा वायर निकाल देते हैं। ये आपकी सीलिंग फैन का हुआ नहीं हुआ? सेम सीलिंग फैन की तरह है ना कनेक्शन। ये सीलिंग फैन के, इसके अंदर हमने फेज दे दिया। सीलिंग फैन की तरह ही सेम कनेक्शन ऐसा होता है। तो ये सिंगल स्पीड आपकी कूलर मोटर होती है, जिसके अंदर स्पीड की टेपिंग नहीं निकली होती है। सिंगल स्पीड हो गए, आप लिख लेना ये सर्किट में सिंगल स्पीड है, सेम आपके सीलिंग फैन की तरह कनेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें टेपिंग निकली हुई होती है 3 स्पीड 2 स्पीड जो भी, तो ये आपकी रनिंग वाइंडिंग से टेपिंग निकाल दी जाती है अलग अलग।
ये आपने यहां से 2 टेपिंग और निकाल दी। अब कितनी स्पीड में हो गए? 3। फेज के लिए मैंने 3 वायर निकाल दी, ठीक है। ये कॉमन है, ये आपकी 3 स्पीड का है। अब इसमें आपको कलर कोड मिल सकते हैं, कलर कोड इसके फिक्स होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि सीलिंग फैन में तो कलर कोड फिक्स नहीं, कभी कोई कलर देते थे, कभी कोई। इसमें कलर फिक्स है। एक ब्लू, ब्लू नीला, नीला कलर रहता है, वो आपका कॉमन सीरा रहेगा, ठीक है। एक है ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक में से काला, काला कलर का जो वायर रहेगा वो हाई स्पीड का रहेगा, एच लिख लेना, हाई स्पीड। ये ब्लैक कलर का जो वायर का सिरा निकला हुआ रहता है वो हाई स्पीड का रहेगा, हाई स्पीड। एक रहेगा आपका सफेद, वाइट, सफेद कलर का जो सीरा निकला रहेगा वो आपका मीडियम स्पीड का रहेगा, मीडियम स्पीड। एक रहेगा आपका रेड, लाल कलर का सीरा तार निकला होता है, वो आपका लो स्पीड का रहेगा, निम्न स्पीड का, ठीक है। 4 कलर के वायर रहेंगे, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और रेड। ब्लू कलर, नीला कलर का रहेगा आपका कॉमन, जिसके अंदर सप्लाई का न्यूट्रल देना है, सप्लाई का न्यूट्रल वायर यहां दे देना, न्यूट्रल से। ब्लैक, व्हाइट और रेड, इनको रोटरी स्विच, टेपिंग स्विच में संयोजित करना है। टेपिंग स्विच के अंदर 3 स्पीड का है तो आपको 3 टेपिंग मिलेंगी, जिसमें लिखा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और एक पे लिखा रहता है लाइन का। आइए बात समझ में। एल वाले में तो देना आपको फेज वायर, कॉमन में देना आपको न्यूट्रल वायर, और फेज वायर किस में देना? टेपिंग स्विच में। 1 नंबर पे लगाओ आपका ब्लैक सीरा, 2 नंबर पे लगाओ आपका व्हाइट सीरा, और 3 नंबर पे लगा दो आप रेड सीरा। 1 नंबर पे हाई, 2 में मीडियम, 3 पे लो। इसमें आपको हाई, मीडियम, लो कैसे पहचानना है वो आपको मैं बताता हूं। ये सर्किट डायग्राम होता, ये तो आपके कूलर की मोटर का कनेक्शन हो गया। जो आपकी कूलर की मोटर होती है, एक पंप और होता है वाटर पंप, अगर उसका कनेक्शन करना हो तो कैसे करोगे? उसका कनेक्शन आपको करना है तो एक स्विच और लगा दो कूलर पंप का। ये तो आप इसमें आपके टेपिंग स्विच में कनेक्शन कर दिया, या मैंने एक स्विच लगा दिया, 1 वे स्विच आपके कूलर के पंप का, या आप इसमें या आपका टेपिंग स्विच भी ले सकते हैं। पहले आप इसे 1 वे स्विच के हिसाब से देख लो कि आपने कूलर की मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाया। अब ये आपकी कूलर की मोटर है, ये मान लिया कि कूलर की मोटर आपने लगा दी नीचे। अब इसको भी एक फेज और चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, आपका पंप हो गया। एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, तो फेज आपको स्विच से देना है इसको, और स्विच को फेज कहां से देना है? आपके पास जो एल वाले टर्मिनल में फेज लगाया ना, वहां से उठा लो एक, आप स्विच में दे दो। स्विच से पंप को फेज सप्लाई गई, आपके पास न्यूट्रल यहाँ है तो यही न्यूट्रल वायर है, आप लगा सकते हैं इसमें। हैं? हाँ, ये सप्लाई गई ना, एल से ले लिया, स्विच को दे दिया, स्विच ऑफ है, ऑन करेंगे तो पंप चलेगा, और ऑफ कर दोगे तो बंद रहेगा, क्या दिक्कत है? तो ये आप फेज और न्यूट्रल यहाँ से इसको आराम से दे दो। ये तो न्यूट्रल का हो गया, आपका कॉमन में गया, और कॉमन से निकाल करके आप एक न्यूट्रल दे दो आपके पंप को, और ये आपका फेज हो गया, जो आपको कहाँ देना है? टेपिंग स्विच में, टेपिंग स्विच से स्विच में। और यहाँ एक टेपिंग स्विच आ जाता तो एल में सप्लाई दे दो, और किसी भी एक टेपिंग से आप पंप लगा दो, क्या दिक्कत है ना? हो जाएगा आपका कनेक्शन कूलर मोटर का पंप के साथ। अब इस कूलर मोटर के अंदर अगर तीनों कलर के वायर सेम दे दिया जाए, 4 कलर के, तो आपको कॉमन कैसे पहचानना है, और हाई स्पीड का कैसे पहचानना, लो स्पीड का कैसे पहचानना है, मीडियम स्पीड का वायर कैसे पहचानना, अगर सेम कलर दे दिया जाए, वो और चेक कर लेंगे अपने। इसका सर्किट डायग्राम उतार लिया। सर्किट डायग्राम उतारने के बाद अब आपको करना है कि कॉमन कौन सा है, हाई स्पीड का कौन सा है। कॉमन, हाई स्पीड और लो स्पीड,
इनके टर्मिनल की टेस्टिंग करने के लिए इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। इसकी जो टेपिंग होती है आपके रेजिस्टेंस के मान के अनुसार रहेगी। अब मान लो कि रेजिस्टेंस इसके कितना माना हमने, 100 मान लिया। 100 रेजिस्टेंस के अंदर टेपिंग निकल गई आपकी 3। अब मान लिया कि इससे के दोनों के बीच, कॉमन और हाई स्पीड के बीच 75 ओम रख दिया रेजिस्टेंस। अब कितना बचा आपके पास रेजिस्टेंस, 25 ओम। 25 ओम बच गया ना, तो 25 में ये मान लो कि मैं इसके अंदर 15 ओम रख दिया और इसके अंदर मैं 5 ओम रख दिया, अलग अलग निकाल। ठीक है, हाँ ये जरूरी नहीं है आपका एक का 13 ओम भी हो सकता है, एक का 12 ओम भी हो सकता है। बराबर रेजिस्टेंस की 2 टेपिंग भी निकाल सकते हैं, कुछ अंतर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये टोटल रहेगा आपका 100 का। भाई टोटल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो 75 का 1 कर लिया, यहाँ 60 भी रख सकते हैं, 70, 80, 90, 100, 20 का अंतराल डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ आपका कम नहीं रख सकते, फिर क्या है कि करंट का मान बढ़ जाएगा, मोटर जल जाएगी। तो स्टार्टिंग में कुछ करंट या आपका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा फर्स्ट स्पीड में, फर्स्ट स्पीड हाई स्पीड है, ठीक है। जिसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा वो हाई स्पीड रहेगी, उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, मीडियम हो जाएगी, फिर ज्यादा बढ़ाओगे तो लो हो जाएगी। अब मल्टीमीटर से तीनों ये आपके मान लो कि एक ही कलर के वायर हो गए। अब ये 4 वायर हो गए आपके, इनमें से आपस में ये देखो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किन 2 वायरों में आ रहा है। अगर मैं इनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के नाम से मैं पहचान कर लेता हूं कि मेरा ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 4 वायर। तो पहले 1, 2 का माप लो, फिर 1, 3 का माप लो, फिर 1, 4 का माप लो। ऐसे आपको माप करना है इसमें, ठीक है। पहले 1, 2 का माप लिया, फिर 2, 3 का माप लिया, फिर 3, 1, 3, 4 का माप लिया। तो ऐसे टेपिंग कोई भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। अब 1 नंबर, 2 नंबर, मान लिया कि मैं यहां से 1 नंबर, 2 नंबर ले लिया, स्टार्टिंग से कर लिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर के बीच में है मेरा 75 ओम, फिर 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में आ गया मेरा 13 ओम, फिर 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में आ गया मेरा 12 ओम। या मैं इनको ऐसे नहीं मानता, इधर से मान लेता, तो भी वही बात है। 1 नंबर 2 नंबर का क्या आ जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर का वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम, 2 और 3 का 13 ओम, और 3 और 2 और 1 का 75 ओम। अगर मैं बीच से मान लेता कि मैं इसको 1 नंबर मान लिया, इसको 2 नंबर मान लिया, इसको 3 नंबर मान लिया, इसको मैं 4 नंबर मान लिया, कहीं से मान सकते हैं अपने, कोई जरूरी थोड़ी है। तो 1 नंबर और 2 नंबर का मापा तो कितना आया, 13 ओम, इसके बीच का तो आएगा ना, और 2 नंबर 3 नंबर का 12 ओम, और 1 नंबर 4 नंबर का माप लिया तो 75। सबसे ज्यादा वाले रजिस्टेंस देख लें, सबसे ज्यादा ओम वाले 2 वायर देख लेना। अब मेरे पास आ गया 1 नंबर, 2 नंबर, अब इसके अनुसार एक आ गया 1 नंबर और 4 नंबर। 1 और 4 के बीच में 75 ओम आया। इसमें एक तो कॉमन का है और एक फेस स्पीड का है, एक तो कॉमन का है और एक फेस स्पीड का है। अब ये कॉमन का कौन सा है और फेस स्पीड का कौन सा, वो देखो। पहले 1 नंबर के साथ ले लो, 1 नंबर को कॉमन मान लो आप, 1 नंबर और 3 नंबर का रेजिस्टेंस मापो। 1 नंबर 3 नंबर का कितना आया, 25 ओम है, 1 नंबर 3 नंबर का। फिर मैं 1 नंबर और 2 नंबर का माप लेता हूं, तो कितना आ रहा है मेरे पास, 13 आया। ये 13 और 13 के डबल में बढ़ रहा है। ये तो 1 नंबर को मैंने कॉमन माना, तब मेरे पास 25 आया और 13 आया। 1 नंबर को मैंने कॉमन मांगना, तो इधर आ गया 75 ओम, वो तो आ ही रहा पहले से, ठीक है। अब मैं 4 नंबर को कॉमन मान देता हूं, 4 नंबर को कॉमन मान लिया। 4 नंबर और 1 नंबर को तो आपने ले ही लिया, 75 आ रहा है, तो 2 नंबर पाम आपको, 4 नंबर 2 नंबर का कितना आ गया, 75, 10 78, 10 88, 88 आ गया, और उसमें कितना आ गया, 4 नंबर और 3 नंबर में 100।
अब देखो इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन के साथ टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां तक तो 75 तक आया और इसमें कहां तक आ गया 100 तक। तो इसमें कॉमन कौन सा हुआ, 4 नंबर कॉमन। 4 और 3 के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आपके कॉमन के साथ ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको कलर कोड से मिल जाए तो कलर कोड से पहचानना है। कलर कोड में वापस लिखवा देता हूं, नीला कलर जो होता है आपका वो कॉमन का होता है, आपका काला कलर का होता है वो आपका हाई स्पीड का होता है, और सफेद कलर का होता है वो आपका मीडियम स्पीड का होगा, और लाल कलर का जो वायर होगा वो आपका लो स्पीड का हो जाएगा। ठीक है, ये 3। अब करो, आपके कनेक्शन करके दिखाते हैं, आप कलर देखोगे तब पता लगेगा। अब देखो इधर ले आओ इसको, कूलर को अपन करते हैं इसका कनेक्शन। इसको इस टेबल पे रख लो, देखो वहां दिख रहा है कैसे, देखना कूलर दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कैसे, टेबल पर रखो ना। नहीं इसको टेबल पे रख देंगे कनेक्शन। अब देखो ये आपकी मोटर से, ये मोटर से 4 वायर निकले हुए हैं। ठीक है, आपको मैं पहले तो पॉइंट ये बताया था, कलर कोड से देखना है। पहले कलर कोड मिलेगा आपको ब्लू कलर का, इसमें हमेशा न्यूट्रल वायर देना है। ब्लू कलर में क्या देना है, न्यूट्रल। वैसे अपने इसमें फेज भी दे सकते हैं, लेकिन फेज तो अपन टेपिंग स्विच के माध्यम से अलग अलग तो टेपिंग में देंगे, तो इसको देना चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, अब इसका न्यूट्रल के लिए मेरे पास ये आपकी केबल है, कनेक्टिंग केबल है। इसके अंदर कितने वायर निकले हुए हैं, 3 वायर। एक तो नीला कलर है, ब्लैक कलर है, एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये तो आपके अर्थिंग का है, तो जो भी आपकी मान लो कि ये तो प्लास्टिक या आपके कोई भी अचालक पदार्थ है इसकी बॉडी, बाकी चालक पदार्थ की हो और मेटल बॉडी हो तो उसको अर्थ किया जाना आवश्यक है। कहीं भी मान लो इसमें वाटर पानी पंप भी चलता है, पानी भी डला रहता है, कहीं लीकेज करंट हो और आपको झटका लगे, और इसकी भी जैसे मोटर वगैरह है, जो भी धात्विक भाग है उसको हमेशा अर्थ किया जाना चाहिए। छोड़, अब अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। जो ब्लैक वाला वायर है ये नीले वायर को कनेक्ट कर देना, नीले वायर को गया ना सप्लाई। ठीक है, अब फेज वायर है, ये फेज वायर आप मान लो कि इस कूलर के 3 टेपिंग स्विच है, फैन का, पंप का और स्विंग का। इसमें 3 स्विंग मशीन भी लगी, मोटर लगी हुई है, जिससे आपको इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप घूमता रहे। ठीक है, स्विंग के पास भी फेज न्यूट्रल जाना चाहिए, पंप के पास भी फेज न्यूट्रल जाना चाहिए, और आपकी कूलर की जो मोटर होती है उसके अंदर अब एक वायर तो हमने जो नीला कलर का था, जिसको मैंने कॉमन बताया था आपको, उसको नेगेटिव सीरीज, इसका नेगेटिव सीरीज से जोड़ दिया। अब मैं स्पीड का कलर है, स्पीड का मैंने बताया था कि ब्लैक कलर हाई स्पीड का होता है, व्हाइट कलर मीडियम स्पीड का होता है, और रेड कलर लो स्पीड का होता है। आप अपने टेपिंग स्विच, जैसे मेरे पास एक टेपिंग स्विच मैं भी लेके आया था नया, इसमें आप देख सकते हैं एक पे तो लिखा है फेज, फेज या ब्लू। अगर आप ब्लू को फेज देना चाहें तो फेज दे सकते हैं, नहीं फेज वायर इससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लू को तो हमने न्यूट्रल दे दिया, इसका तो हटा दिया कम। अब जो ये पॉइंट बच गया एक, इसको फेज सप्लाई का रेड वायर से कनेक्ट करना है। अब ये जो 3 पॉइंट बच गए, 3 पॉइंट पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक पे रेड लिखा हुआ है, एक पे रेड, एक पे ब्लैक, एक पे व्हाइट। रेड, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। हाँ, इस पे तो कलर को, कलर के नाम भी लिख दिए, कई में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी लिखा होता है। देखो आप वाले में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा है, दिख रहा है कि इसमें देख लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है ना, ये एल है लाइन का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब देखो फेज वायर कहाँ देना है मेरे को, फेज वायर देना है मेरे को, फेज वाले पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है वो दे टेस्ट, फेज वायर
मैं दे देता हूं इस फेज वाले टर्मिनल में, जिसमें लिखा हुआ है उसमें फेज वायर दे। अब आपके स्विच के पास फेज वायर पहुंच गया है, स्विच के पास फेज वायर पहुंच गया है। अब आपका कलर का नाम लिखा हुआ है, वैसे आप इसके कलर जोड़ दो। पहला क्या है इसके पास, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का मैंने क्या बताया था आपको, हाई स्पीड का वायर होता है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर है, हाई स्पीड दे दो। अगर आप एक नंबर पे लो स्पीड भी कर सकते हैं, वह रेड दे दो। क्या चाहिए, ये आपका पहले पॉइंट में जोड़ दिया मैंने, ब्लैक वाले में ब्लैक सीरा जोड़ दिया, जो आपका हाई स्पीड का पॉइंट होता है। दूसरा मैंने व्हाइट सीरा, ये आपका बीच में जुड़ेगा, ये मीडियम स्पीड का है, और मीडियम स्पीड का व्हाइट सीरा का व्हाइट टर्मिनल का ये पॉइंट है बीच वाला। ये टेपिंग स्विच मैंने बाहर निकाल दिया, रोटरी स्विच का है ना। 3 नंबर पे मैंने रेड कलर का वायर जोड़ दिया। ये तो हो गया आपका कनेक्शन कूलर की मोटर का, 3 स्पीड कूलर की मोटर। अगर आपको पंप का कनेक्शन करना है तो एक स्विच ले लो, 1 वे स्विच। 1 वे स्विच को फेज देना है, फेज कहां से दोगे, मेरे पास जो ये फेज वायर आया हुआ है आपके कनेक्टिंग केबल से 1 वे स्विच दे दो, एक वायर का टुकड़ा दे दो जिससे फेज अपन निकाल सके। 1 वे स्विच को नीचे वाले पॉइंट को सप्लाई देनी है फेज वायर, और ऊपर वाले पॉइंट से फेज वायर निकालनी है। 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे तो दे दिया इसको फेज। अब इस स्विच को भी फेज वायर से जोड़ देंगे। अभी मेरे पास एक टुकड़ा था ना यहाँ, ये वायर से मैं फेज वायर निकाल देता हूँ आपका। अगर रोटरी स्विच में भी लगाना चाहो या टेपिंग स्विच में भी लगाना चाहो तो एक पॉइंट पे दे दो, दूसरे पॉइंट से इसको सप्लाई दे दो, क्या दिक्कत। अब फेज मेरे पास इसमें लाइन वाले पॉइंट पे लगा हुआ है, यहां से मैं ले लूंगा, अगर अलग से ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा आपको। इसी फेज के साथ ये फेज भी कनेक्ट कर दो। हो गया, और फेज वायर कहां दे दूंगा, अब स्विच में दे दो, और स्विच से फेज वायर निकाल करके पंप को दे दो। अब पंप को एक न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल आपके कूलर की मोटर को भी दिया गया था, ये आपके ब्लू कलर वाला था, उसके साथ ही न्यूट्रल जोड़ दो। ये आपके स्विंग मोटर है, इसके लिए भी आप अलग से स्विच लगाना चाहो तो अलग से, रोटरी स्विच में लगाना चाहो तो रोटरी, इसको भी एक फेज न्यूट्रल देना है। इसी प्रकार आप कनेक्शन कर लेना, ठीक है। अब आपको चालू करके दिखा देते हैं मोटर। चालू करो, सप्लाई लगाओ इसमें। करो चालू। अब पंप पे चालू आपका, पंप को बंद कर दिया, पंप चालू हो गया ना, आवाज आ रही है पंप की। पंप को चालू कर दिया, अब इस स्पीड को बढ़ाएंगे, कम हुई है इसमें, अब बंद हो गया। अब मैं 1 नंबर स्पीड में हाई स्पीड, 2 नंबर में मीडियम स्पीड, और 3 नंबर में लो स्पीड है, ठीक है। 3 स्पीड हो गई ना। अब ये हो गया बंद। 1 नंबर में हाई स्पीड में चलेगा, हाई स्पीड है इसमें चल रही ना। 2 नंबर में मीडियम स्पीड हो गई, 3 नंबर में लो स्पीड, ये लो स्पीड में चल। पंप को चलाना हो तो इसका स्विच दबा दो, नहीं चलाना हो तो, ठीक है। अगर आपको इस स्विंग मशीन का भी अगर कनेक्शन करना है तो आप इसमें से 2 वायर निकाल लो, इसी में आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं। नहीं, अलग से आप दोनों को साथ में चला सकते हैं,
अकेले वाटर पंप को चला सकते हैं, अकेले इसको वाटर पंप के साथ स्विंग मशीन को चला सकते हैं। एक और दे दे स्विच, अलग ही देना चाहिए इसका स्विच। 2 वायर के टुकड़े और जोड़ लो, ये ले लो यहां से, एक और ले ले इसके बराबर। 1 वे स्विच दे दे। टेप का है, टेप लगाओ, इस पे भी टेप लगा दो, इस पे 2 वायर आ गए अपने पास, एक फेज के लिए आ गया और एक न्यूट्रल के लिए आ गया। अब फेज तो देना आपको स्विच के माध्यम से, न्यूट्रल आप दे देना डायरेक्ट। अब इसको ब्लू कलर वाले न्यूट्रल के साथ, इसको तो न्यूट्रल दे देते हैं, और एक स्विच और लगाओ। स्विच के अंदर एक वायर का टुकड़ा और, चलो इसको ये ले। ये अब स्विच को फेज वायर दे देंगे अपने स्विच से। स्विचों में तो नीचे से सभी पॉइंटों को आप एक साथ कनेक्ट कर दो, सभी में फेज देना है स्विचों को। जोड़ने को उसमें भी जोड़ सकते हैं। हाँ, इतना वायर की जरूरत कहाँ है, तो वहाँ पास में है ना इसके पास कनेक्शन। अब करो, आप सप्लाई ऑन करो। अब देखो आपको दोनों एक साथ भी चला करके दिखाएंगे स्विंग के साथ। अब ये कूलर आपका चालू है, कूलर चालू हो गया। अब देखो स्विंग भी चालू है आपकी। अगर मैं कूलर की पंप की बात करूँ, पकड़ इसको, पकड़ पकड़, पीछे भी जा रहा है, पीछे मत कर दो, एक बार इसको रहने दीजिए। अब देखो आपकी कूलर, ये स्विंग मशीन चल रही है ना, अब इसके साथ अपन पंप चालू करें, पंप चालू करें, दोनों काम हो रहे हैं। अगर आप स्विंग बंद करना चाहो तो स्विंग बंद कर दो, अगर आप पंप बंद करके स्विंग चालू करना चाहो तो स्विंग कर दो। अलग अलग स्विच हो गए सारे, ठीक है। दोनों साथ में चल सकते हैं, कूलर का पंप अकेला भी चल सकता है, स्विंग भी अलग अकेला चल सकता है, और आपके कूलर की मोटर का, ठीक है।